इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री अजयपाल जी, श्रीमती गिन्नी देवी सोनी, खलबलिया, स्वर्गीय श्री किशन गोपाल जी, श्रीमती सावित्री देवी सोनी, खलबलिया, श्री मांगीलाल जी, श्रीमती छेली देवी सोनी, कडेल, श्री गुलाब चंद्र वर्मा, श्रीमती सावित्री वर्मा, अजमेर, श्री ललित वर्मा, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा, श्री मनीष वर्मा, श्रीमती नीलम वर्मा, देवांश आर्या, श्री अमित वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, प्रियांश, विधि एवं समस्त खलबलिया परिवार, निवासी 555/38, खजानों का नोहरा, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। फर्म मैसर्स अजयपाल किशन गोपाल वर्मा, गुलाब चंद्र वर्मा सोनी, एस्ट्रोलॉजर एंड जेम्स स्पेशलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स, फैंसी गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, घी मंडी, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। श्रीमान मिंटूलाल जी भारत, स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी भारत, स्वर्गीय श्रीमान सुनील कुमार जी भारत, श्रीमती समता देवी भारत, श्री सिद्धार्थ जैन शालू भारत, श्रीमती प्रतिभा भारत, श्री गौरव भारत, श्रीमती ऐश्वर्या भारत, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्वाति जैन, अयांशी जैन, पीहू भारत, सर्वांग भारत, कुहू भारत एवं समस्त भारत परिवार, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। प्रतिष्ठान भारत ज्वेलर्स, भगत सिंह मार्ग, स्टेशन रोड, अशोकनगर, भारत रेडियो सर्विस, अशोकनगर। मीतू जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री जयप्रकाश जैन, श्रीमती पुष्पा जैन निर्मला, राखी जैन, मीतू जैन, ऋतु जैन, CAO, निवासी मंगलम सिटी, जिला कलेक्ट्रेट, अलवर, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए जगत पुज परम पूज्य निरावसार मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की, महाराज की। सनातन रूप से प्रभायमान दिगंबर जैन धर्म अनादि अनंत काल से अपनी वह सत सत्ता कायम किए हुए है, जिस सत्ता का कभी विनाश नहीं होता। परिस्थितियों के अनुसार द्रोहित जरूर होता है, लोभ को प्राप्त जरूर होता है, लेकिन अभाव को प्राप्त नहीं होता। द्रोहित होना अलग चीज है और अभाव होना अलग चीज है। अभाव इसलिए नहीं होता क्योंकि वो सृष्टि की वस्तु व्यवस्था को ही धर्म मानता है। सृष्टि की वस्तु व्यवस्था कभी खत्म होने वाली नहीं, तो जैन धर्म भी कभी खत्म होने वाला नहीं। जैन धर्म को मानने वाले रहें या न रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जैन धर्म पर। जैन धर्म तो वहां भी है जहां अमेरिका है, जैन धर्म तो वहां भी है जहां नरक है, जैन धर्म तो वहां भी है जहां स्वर्ग है। पूरे 3 लोक में क्या, आलोकाकाश में भी जैन धर्म की सत्ता पाई जाती है। वस्तु के यथार्थ स्वरूप को नाम ही धर्म है, जैन धर्म है। जैनियों का अभाव हो सकता है, जैन धर्म का नहीं है। जैनी का अभाव, जैनी कम हुए हैं, जैन धर्म कम नहीं हुआ। जैन धर्म तो पूरे 3 लोक में एक एक परमाणु में व्याप्त है, एक एक परमाणु में व्याप्त हो, तो निगोदिया जीव में भी व्याप्त है। मात्र अभाव होता है तो जैनी का होता है। इसलिए टीकमगढ़ में मैंने प्रश्नों में कहा था
कि जैन धर्म होना अलग है, जैन कुल मिलना अलग है और जैनी होना अलग है। हमारा कल्याण जो है जैन धर्म से नहीं होगा। जैन धर्म तो आज भी है और कल भी था। जैन धर्म किसी का कल्याण नहीं करता। कल्याण करने के लिए तुम्हें जैनी बनना पड़ेगा। जैनी का कल्याण होता है। जैनी आनंद का विषय है। जैसे धन से कोई अमीर नहीं होता, धन में कोई आनंद नहीं होता, आनंद तो धनी बनने में है। धन तो सबसे ज्यादा धन बैंक मैनेजर के पास होता है, लेकिन वो धनी नहीं होता। धन में आनंद नहीं, धनी बनने में आनंद है। जैन धर्म में आनंद नहीं है, जैनी बनने में आनंद है। जैन धर्म तो शाश्वत अविनाशी सदा था, सदा है और सदा रहेगा। धन तो रिजर्व बैंक से निकल गया तो वो तो दुनिया में कहीं ना कहीं है, चाहे भरी वो तिजोरी में हो, चाहे भरी वो जमीन के अंदर हो। धन जितना निकल चुका है वो धन दुनिया में कहीं ना कहीं है। उससे क्या मिलने वाला है? वो तो है। आनंद तो जब है जब वो व्यक्ति उस धन का धनी बन जाए। इसी प्रकार जैन धर्म तो सदा से था, है और रहेगा। धर्म का कभी विनाश नहीं होता। वही धर्म है जिसका नाश नहीं होता। नाश होता है उसको धर्म नहीं कहते, उसको तात्कालिक परिस्थितियां कहते हैं। बीमार को दवाई देना धर्म नहीं है, परिस्थिति है। अंधे को लाठी का सहारा दे देना धर्म नहीं है, परिस्थिति है। वास्तविक धर्म तो वही है जो सदा था, रहेगा। इसलिए महानुभाव, धर्म की चिंता अपन को नहीं करना है। धर्म स्वयं अचिंत्य है। धर्म को हमें नहीं बढ़ाना, वो तो असीम है। धर्म को हमें नहीं चलाना, वो तो शब में व्याप्त है। हाँ, व्याप्त, शब में व्याप्त। त्रिकाली के दिन में, रात में, मैंने कहा ना, दुनिया में, शब में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, रूस में, चीन में, सब में, दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां जैन धर्म ना हो। क्योंकि हवाएं तो सब जगह चलती हैं, हवाओं में जैन धर्म है। पानी तो सब जगह बरसता है, पानी में जैन धर्म है। अग्नि तो सब जगह लगती है, अग्नि में जैन धर्म है। पृथ्वी में जैन धर्म, सब जगह जैन धर्म व्याप्त है। कभी यदि है तो जैनी की है। अमेरिका की वस्तु में जैन धर्म है, लेकिन वहां जैनी नहीं है। जैनी नहीं है। और जो आनंद आता है, जो कल्याण होता है, वो जैनी बनने से होता है। जैन धर्म के बिना तो जैनी नहीं बनोगे, पक्का है। लेकिन जैन धर्म मिल गया तो तुम जैनी हो गए, सो पक्का नहीं। धन के बिना धनी नहीं बनोगे, लेकिन धन दिख गया तो तुम धनी हो गए। नोट तुम्हारे हाथ में आ गए सो धनी हो गए। जैसे हमने बैंक मैनेजर का कहा, बैंक मैनेजर के हाथ में धन है, लेकिन वो धनी नहीं है। जैन धर्म जो है हमें बहुत बार मिला, बहुत बार मिला, लेकिन हम जैनी नहीं बन पाए। हमें भगवान बहुत बार मिला, भगवान की कमी कभी नहीं होती महानुभाव, लेकिन हम भक्त नहीं बन पाए। भगवान तो मिला है, भगवान तो सदा विद्यमान, विद्यमान 20 तीर्थंकर सदा विद्यमान रहते। शास्त्रों के अनुसार देखें तो हमें अनंत बार भगवान मिला है,
लेकिन हम भक्त नहीं बन पाए। सच्चा गुरु भी मुझे अनंत बार मिला, लेकिन हम गुरु के शिष्य नहीं बन पाए। अनंत बार हमें जैन कुल मिला, जैन धर्म मिला, लेकिन हम आगे आप बोलो ना, जैन धर्म तो मिला लेकिन हम, धन तो मिला लेकिन हम धनी नहीं बन पाए। जैन धर्म तो मिला, आज भी है, जैनी नहीं बन पा रहे। उसी जैनी बनने के लिए ये जो प्रभावना, ये पंच कल्याणा के मंदिर, ये 24 समोषण विधान जैन धर्म की प्रभावना के लिए नहीं है। उसकी हम क्या प्रभावना करेंगे, वो तो वैसे ही प्रभावित है। हम क्या फैलाएंगे, वो तो है। उसकी हम क्या क्या जयकार लगाएंगे, वो तो है। ये जो मंदिर बनाए जाते हैं, ये पंचकल्याणक किए जाते, पंचकल्याणक तो एक बार हो चुका। वो जैन धर्म का पंचकल्याणक था, जो एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पूर्व हुआ था। अब वे काय के पंचकल्याणक हो रहे हैं? काय के पंचकल्याणक हो रहे हैं? जैन धर्म के पंचकल्याणक नहीं है, ये जैनी बनाने के लिए पंचकल्याणक है। ये मंदिर भगवान के लिए नहीं है, ये मंदिर भक्तों के लिए मंदिर होते हैं। जैनी बनाओ, उनकी प्रभावना तो हो गई। जो सबसे बड़ा धर्मात्मा होता है वो एक बार नहीं जन्मता। सत्य तो यह है, देखो, सत्य से ऊपर, सत्य से ऊपर एक बार नहीं जन्मता, बार बार जन्मता है। बार बार। एक बार ऋषभदेव से जन्मे थे, लेकिन ऋषभदेव के जन्म के बाद इस दुनिया में, उसके बाद ऋषभदेव के जन्म कल्याणक कितने बार हो गए भारतवर्ष में? असंख्यात वर्षों में। वो एक बार मोक्ष गए थे, हमने बार बार जीवित किया और बार बार उनको दीक्षा दी, मोक्ष भेजा। ऐसे जो सबसे बड़ा पापी होता है उसको दुनिया एक बार नहीं मरने देती, बार बार जलाती है और बार बार मारती है, जिसे रावण कहते हैं। 6 लाख कुछ वर्षों से चल रहा है। कितनी बड़ी बात, दुनिया एक बार जन्मती है, मरती है, और रावण हर साल 10वीं को जन्मता है और हर साल मरता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा पापी था। पापी को एक बार मरने से लोग संतुष्ट नहीं होते, पापी को बार बार मारते हैं, और जन्म देके मारते हैं, बेहोशी में नहीं, होश में ला करके। एक वो होते ना, एक कई लोग दुश्मन होते हैं, सामने वाले को मारते नहीं हैं, पानी पिला पिला के मारते हैं, होश में ला के मारते हैं। उसको होश में लाएंगे, वो बेहोश हो गया, पानी डालेंगे, ले पानी पी ले थोड़ा, और पानी पीते आते जैसे ही होश में आया। इसी प्रकार से कुछ पापी ऐसे होते हैं जिनको बार बार जन्म दिला करके, जिंदा कर करके फिर मारते हैं। ठीक ऐसा ही उल्टा है, जो बड़े धर्मात्मा होते हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा होते हैं, उनको एक बार ही जन्म दे नहीं। भक्त कहता है, प्रभु आप भले ही एक बार जन्मे थे, मैं आपका बार बार जन्म कल्याणक बनाऊंगा, क्योंकि आप संसार के सबसे बड़े पुण्यात्मा हैं। जिसको व्यक्ति बार बार चाहे, मैं जन्म बार बार देखना चाहता हूं, मैं आपका गर्भ कल्याणक बार बार देखना चाहता हूं, मैं आपका दीक्षा बार बार देखना चाहता हूं, मैं आपका केवल ज्ञान समोषण बार बार देखना चाहता हूं, और भले आप मोक्ष चले गए, लेकिन मैं बार बार तुम्हें मोक्ष भेजना चाहता हूं। ये है इस पूजा का महत्व। ये है दुनिया में भगवान एक बार जन्म सकता है, लेकिन भक्त भगवान को जन्म जन्म तक जन्मा सकता है। भगवान की ताकत कितने बार जन्मने की है? बहुत बड़ी बात कह रहा हूं।
भगवान एक बार जन्म सकता, कोई भगवान में ताकत नहीं कि दोबारा जन्म जाए। लेकिन अपन भक्तों में भगवान को कितने बार जन्म दिला सकते हैं। हमारे सामने महरोनी में दूसरी बार है, और मेरे सामने ही कम से कम 150 बार तो जन्म गए पूरे भारत में। ये ताकत भगवान में नहीं है। भगवान एक बार जन्म लिया, ये सत्य है, और भक्त सत्य से ऊपर है कि 100 बार भगवान को जन्म दिलाता है, उसी विधि से, उसी प्रक्रिया से, उसी सब से वही पूरी विधि अपनाएगा। आप देखना गर्भ कल्याण की पूरी विधि वही आएगी, माता पिता आएंगे, वही 16 स्वप्न आएंगे, सब वही आएगा। भगवान कहते हैं ये ताकत तो मेरे पास नहीं है। तो भगवान प्रकृति की सारी ताकतें आपके पास नहीं है, आपके पास ताकत है और हमारे पास अतिशय और चमत्कार है। लगा होगा समोषण भगवान का, एक बार समोषण लगता है एक तीर्थंकर का। भक्तों की माया देखो, उत्तर के बाद कितने बार समोषण की रचना हो चुकी है। कभी भी 24 तीर्थंकर के समोषण एक साथ नहीं लग सकते, किसी तीर्थंकर में ताकत नहीं है, किसी अनंत शक्ति है उनकी। लेकिन कोई सारे तीर्थंकर मिल जाए कि अपन एक साथ कभी मीटिंग कर लें, एक साथ 24 समोषण लगाएं। भगवान में ये ताकत नहीं है, भक्तों में ये ताकत है। 24 समोषण एक साथ लगा दिए, क्या गजब का। 24 समोषण एक साथ लगा दिए। पंडाल का नजारा ही कुछ अलग है आज। पंडाल तो बहुत अच्छे अच्छे बने हैं, लेकिन आज वो चमत्कार यहां हो रहा है, वो अतिशय हो रहा है। कभी 24 समोषण एक स्थान पर भगवान भी नहीं लगा पाए, जो भक्तों ने लगा करके और पूजा की। सामान्य शक्ति नहीं है। आज जो समोषण में बैठकर 10 दिन पूजन करेंगे महानुभाव, पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य, कितने जन्मों का पुण्य, कोई एक आध जन्म का नहीं, कितने जन्मों का पुण्य एक साथ उदय में आया कि तुम खुद समोषण में बैठकर पूजन करोगे और अपनी आंखों से 24 समोषणों को एक साथ देखोगे, एक साथ। और एक साथ हम 24 समोषण की दृष्टि पाड़ेंगे, एक साथ हम 24 समोषण का अर्घ चढ़ाएंगे। और ये कितना भव्य दृश्य, ये दृश्य देख करके मुझे एक बार ऐसा भाव आया था कि काश से 10 दिन का ही ऐसा माहौल नहीं रहे, ऐसा भारत में समोषण बने जो हजारों साल तक ये माहौल बना ही रहे। तुम सोच रहे हो कि ये यशोदा तीर्थई में हो जाए ना, जैसा आज लग रहा है ऐसा सदा समोषण लगे रहे। कोई बड़ी बात नहीं है, भावना वाली बात है, समर्पण की बात है। महरोनी दुनिया में कोई कम नहीं है और पीछे भी नहीं है। जो 5000 घरों ने नहीं दिखा पाया था, वो 3500 घरों ने टीकमगढ़ ने दिखा दिया, और जो 3500 घर नहीं दिखा पाए वो 350 घर दिखा रहे हैं। क्या कोई मजा है? ललितपुर में 5000 घर हैं, टीकमगढ़ ने कहा तुम 5000 जो नहीं कर पाए वो हमने 3500 में कर लिया। और महरोनी कहते हैं रे टीकमगढ़ वालों, तुम 3500 में वो नहीं कर पाए, हम 350 में वो कर रहे हैं। अपने आप को कम कभी मत मानना, कमजोर कभी मत मानना। बस इतना मानना है कि जो कुछ तुम कर रहे हो ये तो खेत बन के आया है 10 दिन के लिए। जो बीज बोएगा वो फसल पाएगा। कल कहा था ना मैंने शाम को या कब, खेत में बीज तुमने नहीं बोया तो खेत को क्या नुकसान है?
बोलो, नुकसान किसका है? किसान का। अपन सोचते एक खेत, ध्यान रखना मैं इसमें एक दाना नहीं बोऊंगा, तो खेत कहता क्या फर्क पड़ता है, अरे तू सूखा का सूखा रह जाएगा। खेत कहता है चिंता मत करो, मैं तो हरा हो ही जाऊंगा, फसल से नहीं होऊंगा, घास से हो जाऊंगा, लेकिन हरा तो हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे पास यदि गेहूं नहीं पहुंचा बेटा, हम तो घास से भी हरे हो जाएंगे, लेकिन तुम घास नहीं खा पाओगे। किसका नुकसान है? महानुभाव, धर्म क्षेत्र में हमेशा एक ही बात सोचूंगा, किसका नुकसान है? धर्म का, भगवान का, गुरु का, समाज का नहीं, नुकसान स्वयं का होता है। इसलिए यह जो महोत्सव है, यह जो कार्य हैं, इनको अपनी आत्मा की पर्याय बनाओ। कितने जन्म का पुण्य आया है, और साथ में देखो तो सही जो पात्र बने हैं, जो सौधर्म, कुबेर, इंद्र यज्ञ नायक, महायज्ञ नायक आदि बने हैं, ये कितने भाग्यशाली हैं। एक साथ समोषण के साथ पूरा पंच कल्याणक भी मिलेगा। आज तक ऐसा हुआ नहीं, चौथे काल में भी नहीं हुआ। साक्षात तीर्थंकर भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे पंच कल्याणकों में 24 भगवान का समोषण होगा। उनके बस की बात नहीं है, ये तो अपन भक्तों के बस की बात है। और वैसा भी कभी ऐसा होता नहीं, हो रहा है। जो होता नहीं है वही हो जाए, इसी का नाम चमत्कार है। जो हुआ नहीं वो हो रहा है, होगा नहीं, हो रहा है, साक्षात हो रहा है। ऐसे दृश्य को, ऐसे पंडाल को देखकर आनंद से भाव उछलना चाहिए, एक अवभाग्य मानना चाहिए। ये जैनी बनने का सबसे बड़ा उपक्रम है। मंदिर, पंच कल्याणक, विधान, ये सब जैन धर्म की प्रभावना नहीं है, ये जैनी बनने की कंपनी है, प्रोडक्शन है, खेती है। इसमें जो बैठेंगे वो जैनी का रूप धारण करेंगे। और मैंने पहले ही कहा, भगवान से कल्याण नहीं है, भक्ति से कल्याण है। भगवान से कल्याण होता ना तो मारीच का हो गया होता। भगवान से कल्याण नहीं है, कल्याण किससे है? भक्ति से। भक्ति करेंगे तो कल्याण होगा। भगवान क्या कर लेगा? भगवान क्या करेगा? भगवान तो सदा था, है और रहेगा। भक्ति से कल्याण है। इसी प्रकार जैन धर्म तो हमें मिल गया। आप जैन कुल में जन्म ले लिया, जैन धर्म को समझ गए, अब बनना आपको जैनी है। ये जैनी बनने का शिविर है, ये जैनी बनने की प्रोसेस है, ये जैनी बनने का मंगलाचरण है। इसलिए महरौनी में जिन लोगों ने जन्म लिया है, कम से कम वे लोग, एक भी घर का व्यक्ति न छूटे जो इस खेती में अपना बीज न बोवे। पर बाद में मत कहना मेरे पास, मैंने पहले ही कहा, मैं हंसाने के साधन बहुत है मेरे पास, तुम्हें खुशी रखने के साधन बहुत है मेरे पास। मैं तुम्हें खूब जम के हंसा सकता हूं, पूरी जिंदगी भर तुम हंसते रहो, ऐसा भी मेरे पास उपाय है। तुम्हारी जिंदगी में सदा सुखी बने रहो, यह भी मेरा उपाय है। आई एम सॉरी प्लीज, मेरे पास तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए रूमाल नहीं है। मैं क्या करूं? महावीर ने दिया ही नहीं। अब महावीर ने मुझे रूमाल दिया ही नहीं। मैं अपने आंसू तो पहुंचने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने तो आंसू आते ही नहीं। और जो आंसू आते हैं वे आंसू नहीं होते, वे मोती से कम नहीं होते। हमारी आंखों में तो भक्ति के आंसू आते हैं, आनंद के आंसू आते हैं। वाणी गदगद यन बपू पुलकयन नेत्र द्वयम श्रावे। साधु कभी आंसू आता भी है तो आनंद का आंसू आता है, गदगद होने का आनंद, रोमांचित होने का आंसू आता है।
और ऐसा लगा ऐसे आंसू के वे आंसू आंसू नहीं कहलाते, वे तो आंसू के स्थान पर बोलो खुशी के आंसू शुभ होते हैं कि अशुभ? शुभ होते हैं, उससे तो मोती है। अब तुम लोगों के आंसू रोंगटे कहेंगे, है ना, रोते ही रहते हो, दुख के आंसू आते। तुम्हें खुशी के आंसू कम आते हैं और दुख के आंसू, तो भाई मैं क्या करूं। महावीर स्वामी ने मुझे रूमाल दिया ही नहीं, और अच्छा रहा नहीं दिया, नहीं तो मुझे 24 घंटे तुम्हारे आंसू ही पहुंचते रहता है, क्योंकि रोने वाले ज्यादा आते। तो महावीर वैसे ही समझ गए होंगे कि देख तुझे रूमाल दे दूंगा, तू करुणावान है, दयावान है, किसी के आंसू देखेगा नहीं और दिन भर आंसू पहुंचता रहेगा, क्योंकि रोने वालों की लाइन लगी है। इसलिए महानुभाव, दुख को मिटाने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है, आंसू पहुंचने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है, सुखी बनाने का उपाय है, सो ले लो। हंसी के आंसू आए तो फिर हमें पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये कहेंगे आ रहे हैं और आने। ये खुशी की खेती हो रही है। ये जो पूजा पाठ है, ये तीर्थ क्षेत्र है, ये उनके लिए नहीं है जो रोने वाले हैं, उनके लिए है जो इस क्षेत्र को देखकर गदगद होकर खुशी के आंसू बहाते हैं। ये तीर्थ रोने वालों के लिए नहीं है, ध्यान रखना। उनके लिए है जो इस तीर्थ का बढ़ता हुआ देखकर, तीर्थ के आयत कार्य देख करके, तीर्थ का वैभव देख करके गला भर आता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है, फरूरी निकल जाती है और आंखों से आंसू झलक जाते हैं। मेरे नगर में यशोदा तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, गदगद। अपने रिश्तेदारों को जो मिले, जहां मिले, दुकान पे बैठो तो दुकान पे, गाड़ी में बैठो तो गाड़ी में, रिश्तेदार में जाओ तो रिश्तेदार में, बारात में जाओ तो बारात में। मालूम हमारे महरोनी का कितना भाग्य है, मालूम हमारा महरोनी क्या हो गया है, मालूम हमारे महरोनी में क्या हो रहा है, यशोदा तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। और ऐसा कहते कहते तुम्हारी आंखें भर आवे। किसी ट्रेन में, किसी प्लेन में, किसी बारात में, किसी दोस्त यारों में, किसी रिश्तेदारों में, ये उनके लिए तीर्थ क्षेत्र है। जो इस तीर्थ क्षेत्र को देखकर, एक खेत था, ये क्या था, ये एक खेत था, कुछ नहीं। कभी तुम्हारे पूर्वजों ने भी क्या, तुमने क्या कभी कल्पना की होगी कि ये खेत कभी तीर्थ क्षेत्र बनेगा? जिसने कभी कल्पना ना की हो कि मैं कभी अमीर भी बनूंगा, जिसने कभी भीख में एक मुट्ठी दाने ना मिले हों और किसी दिन 1-8 करोड़ रुपया मिल जाए तो बोलो ना, क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा, संभाल नहीं पाएगा कुछ। आज महरोनी वालों को पागल होने का समय आ गया कि हमारा महरोनी यशोदा तीर्थ बन गया, जिसका नाम लेते ही तुम्हारी आंखें झलक जाए, जिसका नाम लेते ही तुम्हारा गला भर जाए, तुम पूरा बोल ही नहीं पाओ। हमारा अभाग्य है, मेरे लगता था कि मेरा महरोनी में जन्म क्यों मिला, थोड़ा खिसक के ललितपुर में मिल जाता। सब लोग कहाँ चाहते हैं? बड़े शहर, बड़े शहर। कोई बच्चे की शादी होती है तो कहाँ ढूंढती है वो? बड़ा शहर मिल जाए, ललितपुर मिल जाए, नहीं तो बम्बई मिल जाए महाराज, और अमेरिका मिले तो अरे महाराज इससे अच्छे और क्या होगा। ये भाव तुम लोगों की कल्पनाएं हैं। आज बदल दो उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में, बदल दो दुर्भाग्य को। जो तुम्हें लगता था कहाँ मेरी महरोनी में ससुराल हुई, कहाँ मैं महरोनी में जन्मा, कहाँ मेरा महरोनी व्यापार है, किसी बड़े शहर में होता। आज दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दो। हो अच्छा हुआ आज मैं उस महरोनी में हूं
इसके बाजू में यशोदा तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। ओह, इतना सौभाग्य, इतना पुण्य। इसलिए ये कर्म मेरा, मैं यही सोच रहा था कि इतनी मेहनत करता हूं, कर्म मुझे शहर में क्यों नहीं जाने दे रहा, कैसे चला जाता। मेरी किस्मत की लकीर में तो यशोदा तीर्थ लिखा है। मेरी किस्मत में तो लिखा है कि एक दिन इस तीर्थ पर समोषण विधान और पंथ कल्याण एक साथ होगा। कैसे मेरा एड्रेस बदल जाता। गदगद आनंद। ये तीर्थ क्षेत्र उनके लिए है, जब भी इसमें कदम रखेंगे, जब भी इसमें आंख उठाएंगे और उनके हर्ष के आंसू आएंगे, जाओ, उनके लिए ये वरद हस्त है, जन्म जन्म तक तुम्हें कभी दुख के आंसू नहीं आएंगे। किसको? जो इस तीर्थ को देख करके सुख के आंसू बहाएगा, जो इस तीर्थ को सुन करके देख करके कदम रखते ही आनंद से स्फुरित हो जाएगा, उसको जन्म जन्म तक कभी दुख के आंसू नहीं आएंगे। आएंगे तो सदा। तो भी खुशी कितने प्रकार की हो सकती है। यहां तुम खुशी के आंसू निकालो, ऐसी बड़ी खेती बनेगी कि तुम जहां देखो वहीं खुशी के आंसू आएंगे। तुम घर जाओगे, अपने बच्चे को देखोगे, खुशी के आंसू। हो, मैं ऐसे बेटे का बाप हूं, आज मेरे बेटे ने क्या इज्जत दे दी। तुम धंधा करोगे, तुम सोचोगे क्या हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं इतना व्यापार कर लूंगा। तुम उसको देखकर खुश होगे, तुम मकान को देखकर खुश होगे, तुम सोच करके अपने रिश्तेदारों को देख के खुश होगे, मेरे ऐसे रिश्तेदार हैं, मेरा रिश्तेदार बहुत गर्व है, मेरे मकान पे गर्व, मेरे धंधे पे गर्व, मेरे परिवार पे गर्व। ये फल मिलेगा जो यशोदा तीर्थ क्षेत्र को खुश होगा, उसको सब खुशियां मिलेंगी। यहां खुशी के आंसू बो और हर जगह खुशी के आंसू की फसल काटो। ये पंच कल्याण महोत्सव बस खुशी का आनंद। ना पूजा में आनंद है, ना मुनि बनने में आनंद है, ना वृत्ति बनने में आनंद है, ना दान देने में आनंद है, कहीं भी आनंद नहीं बंधु। आनंद है तुम कितने खुश हो इस कार्य को करने के लिए। कितना आनंद आया तुम्हें। मुनि बनने से कुछ नहीं होता। मुनि जब ये सोचता है, ओहो, मैंने कितने जन्मों में पुण्य किए, कितने जन्मों में पुण्य किए कि इस पंचम काल में, अंधेरी रात में, भौतिक चकाचौंध में, जहां विषयों की भोग विलासताएं पड़ी हैं, धन्य हूं मैं जो इन सबको छोड़ करके मैं मुनि बन गया। अवभाग्य है मेरे। ये है आनंद, ये है आनंद, ये है उपलब्धि। आनंद उपलब्धि है, मुनि उपलब्धि नहीं है। मुनि बनने के बाद जो आनंद आया, जो सौभाग्य माना, वो है महानुभाव। तुमने कोई नियम ले लिया, वो कोई कार्यकारी नहीं है। उस नियम लेने के बाद जो ऐसा लगा, मैंने नियम ले लिया, अवभाग्य, मैंने गुटखा छोड़ दिया, ओह मैं कितना पुण्य आत्मा हूं, मेरा गुटखा छूट गया, वो है आनंद। दान देने से कुछ नहीं होने वाला। दान देते समय आनंद आ जाए, मैंने दान दे दिया, मैंने कितने पुण्य किए, मैंने कितना पुण्य किया। आज मेरा जो पाप में जाने वाला धन था, आज मेरा धन ही पुण्य में चला गया। दान देय मन, बस वो जो आनंद की अनुभूति, सौभाग्य की अनुभूति, अवभाग्य की अनुभूति। एक एक अर्घ में, अर्घ चढ़ाने में पुण्य नहीं होगा। जब तुम अर्घ लेकर के तुम्हारी आत्मा उछलेगी, ओहो मैंने कितने पुण्य किए हैं कि मैं एक साथ 24 समोषण में अर्घ चढ़ा रहा हूं। बस ये है तुम्हारी खुशी की खेती। ये 10 दिन के लिए तुम्हें ये पंडाल, ये समोषण, बहुत जबरदस्त खेत मिला है, जबरदस्त खेत मिला है। जो जितना खुशी की आंसू बोलेगा, उसकी जिंदगी उतनी खुशहाल हो जाएगी। कोई क्रियाएं छोटी होती हैं, लेकिन फल उनका बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। ध्वजारोहण एक छोटी क्रिया है, एक डोरी तो खींचना है, महानुभाव, एक डोरी तो खींचना है, लेकिन फल देखना। पूरे पंच कल्याणक में जितना कार्य होगा, वो सबसे ज्यादा पुण्य का भागीदार ध्वजारोहण वाला होता है, क्योंकि उसने मंगलाचरण किया। जैसे जैसे ध्वजा
अपना यहाँ बैठी हुई अर्थ क्रिया को ग्रहण करेगा। एक छोटी सी क्रिया सबसे महत्वपूर्ण क्रिया। जैसे एक बार मैंने कहा था ना कहीं कि सबसे छोटी सी क्रिया है अभिषेक, और श्रावक की समस्त क्रियाओं में सबसे ज्यादा पुण्यबंध होता है। ऐसे ध्वजारोहण छोटी सी क्रिया है, कोई बड़ी क्रिया नहीं है, लेकिन महानुभाव वो क्रिया सौधर्मेंद्र से भी कम नहीं है, क्योंकि वो ध्वजा है। ध्वजा एक सबसे बड़ा शगुन है, ध्वजा ही पहचान है। ध्वजा के बिना इस पंडाल में कोई प्रवेश नहीं करेगा। जितने लोग आएंगे ध्वजा उनका शगुन करेगी, और जितने लोग यहां से जाएंगे ध्वजा उनको आशीर्वाद देगी। वह है ध्वजा। भगवान से भी ज्यादा ताकतवान होता है जो दरवाजे पर होता है, चाहे वो कोई मान स्तंभ भी क्यों ना हो। और जब उद्घाटन करने में कितनी देर लगी थी? एक गांठ खोली, साधारण कार्य नहीं किया है। एक थोड़े से फीता बंधा था, फीता की एक सरक फूंद थी, उसको खींच दिया। क्रिया बहुत छोटी थी, 1 मिनट की क्रिया थी, लेकिन महानुभाव उस खोलने के बाद जितना ये समोषण का वैभव है, सारे वैभव का श्रेय उस उद्घाटनकर्ता को चला जाता है। जो अंदर का दृश्य है, जो अंदर की परिणति है, शगुन है। बने तो तुम पहले देख लो, लेकिन अब जो देखा गया है, पहले देखा गया था एक प्रदर्शनी, और अब देखा गया है समोशरण। तो ये छोटी छोटी क्रियाएं जरूर तुम्हारे जीवन में आती हैं महानुभाव, बहुत बड़ा अपना स्थान रखती है। बहुत बड़ा कार्य आज प्रारंभ हुआ, और बहुत अच्छा उत्साह के साथ आप लोगों ने अपने सब, बस 10 दिन तुम सब भूल जाओ, बस एक ही विकल्प करो, यशोदा तीर्थ क्षेत्र हमारा है, ये खेत है, हमें इसमें बीज बोना है। कौन सा बीज बोना है? दुख के आंसू बोओगे दुख पाओगे, कसाय बोगे कसाय पाओगे, क्रोध बोगे क्रोध पाओगे, मान बोगे मान पाओगे, माया बोगे माया पाओगे, लोभ बोगे लोभ पाओगे। जो तुम बोगे वो पाओगे, क्योंकि सरसों बोगे तो गेहूं होने वाला सरसों ही होगा। धर्म क्षेत्रों के लिए हमेशा ध्यान रखना, छद्म क्षेत्र को देखकर तुम्हारे मन में जो भाव आ रहा है वही तुम्हारा भविष्य है, वही तुम्हारा भविष्य है। इसलिए धार्मिक कार्यों में हर्ष, और आज जो ये कार्य भारत का अलौकिक निमित्त बन गया, और मुझे दिखता है कि यशोदा तीर्थ क्षेत्र ने मुझे 2 महीने परेशान किया है, बहुत ज्यादा। महरौनी वालों ने तो इतना परेशान किया था कि मन कर रहा था मैं महरौनी जाऊंगा ही नहीं। 2 महीने पहले वकील साहब आते, ये आते, पर आज पंच कल्याण है। जैसे मैंने कहा दम है तो हवा खिसक जाती है, फिर आते ही नहीं। और बड़े जोश से आते थे। कभी कौन सी रैली, कभी मोटर रैली, कभी बाहर पैदल ही आते, अरे जम के। और मैंने समझ लिया कि हल्ला बहुत करते हैं महरौनी के लोग, तो मैंने इनको चुप कैसे करूं, थोड़ा शांति हो जाए। तो मैंने कहा दम है, ऐसे खिसकते कि ढूंढे से नहीं मिलते। और मैंने कहा कि ऐसे लोगों को अपन तो महरौनी अपन को जाना नहीं है। वो तो इस बार जो महरौनी बुलाया है पंचकर्णा के नहीं, प्राय मैं कहीं जाता हूं तो पंचकर्णा के निमित्त से जाता हूं, पंचकर्णा के निमित्त से नहीं। यशोदा तीर्थ क्षेत्र में जो जिनारों का शिलान्यास है उनके पुण्य से आया, और मन बना लिया था बस 2 दिन में 3 दिन में सीधा शिलान्यास करूंगा। तो मैंने सोचा जहां 2-4 घर होते हैं वहां भी ऐसा नाटक नहीं होता। हम तो वो हैं कि जिनके पास दम नहीं होती उनमें दम आ जाती है।
जिनमें दम नहीं होती है, और इनमें तो दम है फिर भी दम निकल रही है। हाँ, जहां मैं छोटे छोटे गांव में, क्या गांव है, बासी, छोटा सा गांव है ना, बेचारे कोई दम नहीं है, 8 घर, कोई दम नहीं है, लेकिन क्या दमदार काम किया है, प्रशंसनीय, दमदार काम किया है। महरौनी में तो बहुत दम है, फिर भी जैसे ही बात आए तो दमदार भी दुम हिला करके, मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। आज पता चला यशोदा तीर्थक्षेत्र कहता है यदि मैं पहले तुम्हें सौधर्म मंदिर आदि दिला देता तो आप सीधा पंच कल्याण ही करते, लेकिन यहां तो वो कार्य कराना है जो भारत में कहीं नहीं हुआ। ये भूमि बहुत 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 चाणक्य है तुम्हारे यहां की भूमि। उसने कहा 24 समोषण के पहले भी नहीं, पूरा समोषण का चौक पूर लिया, पूरे 24 नाम करा लिए, बुक हो गए, घोषणा हो गई। अब भूमि ने सोची अब ये 24 समोषण विधान तो टलेगा नहीं, अब पंच कल्याण की दम निकालो, अब पंच कल्याण का मामला होगा, अब जो होगा सो देखा जाएगा। अब तो क्या होगा, विधान टलेगा नहीं और पंच कल्याणक पुरस्कार में मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने भी ताकत लगाई कि मैं महरौनी का पंच कल्याण का ऐसा करूंगा कि शायद मैंने कोई पंच कल्याण की, मैं मंदिर में स्वाहा करूंगा, समोषण विधान करके खत्म करूंगा और मंदिर में करूंगा। वो एक स्वाहा होता है, आदर्श हुआ है, आदर्श हुआ है, तो ये कर दूंगा। लेकिन भूमि ने कहा नहीं, अब मैं दम दिखाता हूं कि महरौनी की दम क्या है। और ऐसी दम दिखाई, ये पहले पता होता तो पक्का था 24 समोषण तो नहीं होता। लेकिन माटी का देखो कितनी बड़ी ताकत है इस माटी में। एक टिकट में दोनों हाथ में लड्डू, कहते ना दोनों हाथ में लड्डू है क्या तेरे, दोनों हाथ में लड्डू है और एक एक टिकट में 2-2 मजे, समोषण विधान। ये अतिशय कहलाता है, ये चमत्कार कहलाता है, इस भूमि की ताकत कहलाती है। भूमि में कभी कभी ऐसी एनर्जी होती है कि वो बहुत कुछ करा लेती है। आज मैं मान गया यशोदा तीर्थ क्षेत्र के लिए जो भूमि चयन हुई है, ये तीर्थ के बनने लायक नहीं, महातीर्थ बनने लायक है। 5 साल और 10 साल के बीच में सारे विश्व में कीर्तिमान स्थापित करेगा यशोदा तीर्थ क्षेत्र। नाम ही जैसा नाम है, और जो यहां फसल बोलेंगे वे सारे विश्व के लोग जब माथा टेकने आएंगे देखेंगे कौन महानुभाव था जिसने ये खेती की थी, किसने बोया जा था ये जिनाला 24 का, किसने बोला था ये भगवान का मंदिर, किसने बोला था ये कीर्ति स्तंभ सहस्रकूट, किसने बोला था ये नंदीश्वर। अभी बहुत चीज बनना है, 24 ही नहीं, अभी तो ऐसा नंदीश्वर बनेगा जो तुम्हारे एमपी में कहीं नहीं। वो नंदीश्वर नहीं ललितपुर वाला, वो तो सकरे में समध्यानो है। यहां सकरे में समध्याना नहीं है, यहां तो पसरे में इतनी जगह है। और ऐसा नंदीश्वर द्वीप बनाओ जैसे वो एक मंडप के नीचे नहीं, अलग अलग 52 जिनालय हो और बाकायदा समुद्र चारों तरफ से हो, बीच में सुदर्शन मेरू हो, खुले आकाश में हो, छत के नीचे नहीं, एक मंदिर के नीचे 52 नहीं। जैसे 24 जिनालय बन रहे हैं ऐसी 13-13 एक-एक जिनालय एक एक स्थान पर 13-13 हो, ऐसा हो 13 जिनालय, और खुले पूरा मंदिर हो। हर मंदिर में व्यक्ति जाके पूजा करे अपने मंदिर में जाके,
ऐसे जनाले बने। हर मंदिर में जो अपनी पूजा करेगा, अपने मंदिर में, अभी नंदीसर में क्या अपन ने चक्कर लगाया और सब कुछ 52 जनालय की, अब नहीं चलेगा। हर जनालय में तुम्हें अंदर प्रवेश मिलेगा और तुम चाहो तो 4-10 लोग पूजा भी करोगे। एक ऐसी कल्पना है। और ऐसा मेरू नहीं जैसे वो पीतल के रखे रहते हैं, ऐसा मेरू बने जो 20 जनालय, चारों मेरू। एक जनाला में कितने होते हैं? 20 जनालय, 4 गजदंतों के और 16, और वो जनालय पूरे इतने ही बड़े हों जितने बड़े ये हैं। ऐसी स्थिति देखकर एक भाव कब आया? जब इस भूमि ने मुझे धोखा दिया। और आज मैं भूमि को धोखा देना नहीं कहूंगा, आज कहूंगा भूमि धन्य है, यहां एक काम होंगे और एक के साथ 4 काम पुरस्कार में होंगे। हमेशा यही होता है, हमेशा देख लेना, यहां जो भी काम होगा, तुम एक काम करने जाओगे उसके साथ 2-3 काम अपने आप होंगे। तुम विधान करने जाओगे, पंचकल्याणक होगा। तुम 24 का शिलान्यास करोगे, नंदीश्वर बनेगा। तुम नंदीश्वर शिलान्यास करोगे, मेरू बनेगा। और तुम सब करोगे। और कल तो बहुत बड़ा अतिशय हो गया। जिस रेत में से कोई तेल नहीं निकाल सकता, 10 साल में मैं नहीं निकाल पाया, और कल ऐसा तेल निकला, तेल नहीं, बिल्कुल एकदम बहुत शुद्ध रिफाइंड अष्टपैरा घी निकला। लोग कहते तेल से लेल, हमने ऐसी तेल से अष्टपैरा घी निकाला है। और राजेंद्र वकील साहब से कोई दान, अरे राम 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 राम। और वकीलों से कोई दान, अरे राम 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 राम। और उसमें राजेंद्र और हो। और कल क्या बोला है, ध्यान रखना बेटा, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। और क्या क्या गया, जैसा महाराज करेंगे वो बनेगा। अब बेटा देखता हूं क्या बोला है, जैसा महाराज कहेंगे। अब तो सुधा सागर है, फिर तो तुम जानते, सोने का भी बनवा सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो किमिक्षिक वरदान मिला है, बहुत बड़ा भाव। यानी जिनके परिणाम नहीं बनते हैं उनके परिणाम बन जाएं, ये मिट्टी का अतिशय होता है। परिणाम बन जाते हैं, भाव बन जाते हैं। तो समय आपका हो गया है, इतना ही बहुत। अभी और अपन सुनेंगे और अपन समझते जाएंगे, सुनेंगे कि इस मूर्ति की एनर्जी क्या है। अभी तो वो काम होने दो, सम्मेद शिखर की माटी आ चुकी है। अब ये यशोदा तीर्थ क्षेत्र नहीं, ये सम्मेद शिखर का रूप भी धारण करेगा। उस माटी की स्थापना जब सहस्त्र कलशों में होगी, नंद्यावर्त की स्थापना जब यहां होगी, तब इसकी एनर्जी देखना, तब यहां माल देखना। इसलिए हमने सब माल पे बिक्री पर रोक लगा दी है, क्योंकि मुझे मालूम है नंद्यावर्त के भाव अच्छे भाव मिलेंगे। नंद्यावर्त के पहले जो मिल गया वो तो सब घटिया में गया, सस्ते में बिक गया। अब जो माल नंद्यावर्त के बाद जाएगा वो माल कुछ अलग ही होगा, क्योंकि वो नंद्यावर्त की एनर्जी इतनी होती है। उसकी तैयारी भी कर रहे हैं माटी के लिए। वॉलंटियर लोगों, तुम लोग कलशों में बांटकर पीले कपड़े से रंगोली से बांधो 1008 कलश, और 5 कलश महाकुंभ बैठेंगे। ये आज ध्वजारोहण नहीं हुआ है, ये ध्वजारोहण पंचकल्याणक का हुआ है। अब यहाँ 5 ऐसे ध्वज होंगे, जब तक ये तीरथ रहेगा वे ध्वज सदा फहराते रहेंगे। वो 5 महाकुंभ होंगे, इतने बड़े बड़े कुंभ होंगे जिनमें सम्मेद शिखर की माटी नंद्यावर्त स्थापित किया जाएगा। तो इनको माटी से भरकर पीले कपड़े से रंगोली से बांध करके
तैयार करो, शायद 2 तारीख को। तो इसको तैयारी पहले से आज से ही कर लो, तो ये कार्य भी आपके जीवन में होने वाला है। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री अजयपाल जी, श्रीमती गिन्नी देवी सोनी, खलबलिया, स्वर्गीय श्री किशन गोपाल जी, श्रीमती सावित्री देवी सोनी, खलबलिया, श्री मांगीलाल जी, श्रीमती छेली देवी सोनी, कडेल, श्री गुलाब चंद्र वर्मा, श्रीमती सावित्री वर्मा, अजमेर, श्री ललित वर्मा, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा, श्री मनीष वर्मा, श्रीमती नीलम वर्मा, देवांश आर्या, श्री अमित वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, प्रियांश, विधि एवं समस्त खलबलिया परिवार, निवासी 555/38, खजानों का नोहरा, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। फर्म मैसर्स अजयपाल किशन गोपाल वर्मा, गुलाब चंद्र वर्मा सोनी, एस्ट्रोलॉजर एंड जेम्स स्पेशलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स, फैंसी गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, घी मंडी, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। श्रीमान मिंटू लाल जी भारत, स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी भारत, स्वर्गीय श्रीमान सुनील कुमार जी भारत, श्रीमती समता देवी भारत, श्री सिद्धार्थ जैन शालू भारत, श्रीमती प्रतिभा भारत, श्री गौरव भारत, श्रीमती ऐश्वर्या भारत, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्वाति जैन, अयांशी जैन, पीहू भारत, सर्वांग भारत, कुहू भारत एवं समस्त भारत परिवार, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। प्रतिष्ठान भारत ज्वेलर्स, भगत सिंह मार्ग, स्टेशन रोड, अशोकनगर। भारत रेडियो सर्विस, अशोकनगर। मीतू जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री जयप्रकाश जैन, श्रीमती पुष्पा जैन निर्मला, राखी जैन, मीतू जैन, ऋतु जैन, CAO, निवासी मंगलम सिटी, जिला कलेक्ट्रेट, अलवर, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार।